जय हिंद। तो समझते हैं एनआईए से डीएलएड वैलिडिटी एक बार फिर से लोकसभा पटल पर, यानी कि प्रारंभ से एक बार फिर से एनआईए से डीएलएड वैलिडिटी को लोकसभा के समक्ष रखा जाएगा और माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के तत्वाधान में एक बार फिर से एनआईए से डीएलएड को वैलिड किया जाएगा। इसी क्रम में आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ और जल्द ही एनआईए से डीएलएड की वैलिडिटी को लेकर सारी चीज़ें क्लियर होंगी और आप आने वाले सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों में वैलिड होंगे और एक सीट सेव करने के साथ साथ आप भी अपने कैरियर की दशा और दिशा को संवार व सुधार सकेंगे। तो चलिए, मैं पूर्ण आशा करता हूं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे ताकि लोकसभा में एनआईए से डीएलएड की वैलिडिटी गूंज के साथ सभी महत्वपूर्ण तथ्यात्मक बिंदु आपके समक्ष रखा जाए। इसी क्रम में आपको अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में साझा करने हैं। तो आप देख ही रहे होंगे कि वर्तमान समय में एनआईए से डीएलएड की वैलिडिटी को लेकर लगातार कई तरह के कामों को अंजाम दिया जा रहा है। इसी क्रम में आज की जो वीडियो है यह एनआईए से डीएलएड के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण रोल मान्यता के बेस पे अदा करने वाली है। तो आप चीज़ों को समझिए और जो भी महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारियां होंगी उसका ऑथेंटिक स्रोतों के माध्यम से जो प्रमाण लिए गए हैं उसके आधार पे मैं आप लोगों के साथ टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से साझा करने वाला हूं। तो चलिए, लोकसभा पटल पे चलते हैं। वहां एनआईए से डीएलएड मामले को किस तरह से मेंशन किया गया है उस पर भी चर्चा करेंगे और इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण किनके प्रयासों का ये नतीजा है उनके ऊपर भी महत्वपूर्ण जो है कि चर्चाएं करेंगे, क्योंकि अति आवश्यक है कि काम को प्रारंभ हुआ काम को अंजाम देने वाले सम्मानजनक व्यक्ति का नाम और जिक्र होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं सभी तथ्यात्मक चीज़ें आप लोग समझ रखूंगा जहां से महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोग के समक्ष होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे होंगे लोकसभा मौखिक उत्तर प्रश्न हेतु सूची सोमवार 5 जनवरी 2024, यहाँ हिंदी में भी दिया है 16 माघ 1945 तक। तो ऐसे में 5 फरवरी 2024 एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है। एनआईए से डीएलएड वैलिडिटी की एक बार फिर जो है कि बातों को रखे जाने के संबंध में। इसी क्रम में यदि ये तो प्रश्नोत्तरी मेंशन हो गया, वहीं यदि अलग पेज पे चले तो ऐसे में यह जो ऑफिशियल पेज लगभग 50 जो है पेज प्लस की है। मैं इसे कुछ समय बाद टीचर प्लानिंग पॉइंट के टेलीग्राम ग्रुप में साझा कर दूंगा, वहाँ से जाके आप इत्मीनान से चीज़ों को पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकसभा लिखित उत्तर हेतु प्रश्न सोमवार 5 फरवरी 2024। तो ऐसे में लिखित और पूछे जाने के क्रम में दोनों ही जगह एनआईए से डीएलएड के मामले को मेंशन किया गया है। तो इसी क्रम में एक बात मैं यहाँ पे और स्पष्ट करना चाहूँगा, इसके बाद मैं आगे और चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगा कि क्या लोकसभा पटल पर एनआईए से डीएलएड मान्यता के संबंध में रखा गया है। तो ऐसे में इस महत्वपूर्ण जो कार्य का एक्शन है वो नंदन बोहरा सर के द्वारा लिया गया है और मैं आशा करता हूँ कि उनके द्वारा लिया गया इस एक्शन को आप अच्छे वे में और बढ़िया ढंग से रिएक्शन से देंगे, यानी कि दिल खोलकर नंदन बोहरा सर के इस अथक प्रयास को व उनके द्वारा और जो कामों को अंजाम दिया जा रहा है उसमें आप लोग पूर्ण रूप से साथ और सहयोग दें। तो चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं कि एनआईए से डीएलएड जो है कि लोकसभा पटल पर एनआईए से डीएलएड को लेकर क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें रखी गई हैं। तो सबसे पहले जो यह पेज है, यदि इसमें आप जाएंगे पेज नंबर 8 में आपको जाना है, वहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है। पेज नंबर मैं इसलिए आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ कि काफ़ी बड़ी पीडीएफ है। तो ऐसे में पेज नंबर 8 में जाएंगे। इसके साथ साथ यह इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में जो है कि एनआईए से डीएलएड का जिक्र व अन्य जो लोकसभा पटल पर रखा जाएगा उनका जिक्र है। तो हम केवल और केवल एनआईए से डीएलएड परिप्रेक्ष्य में ही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ साझा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि डीएलएड धारक शिक्षकों को रोजगार। इसी क्रम में श्री संजय जाधव, श्री विनायक भाऊराव राउत और श्री ओम पवन रोजनिंग बालकर, और इसी क्रम में क्या शिक्षा मंत्री है बताने की कृपा करेंगे कि यानी कि संपूर्ण जो ब्यौरा है वो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से, या हम यूँ कह सकते हैं कि डायरेक्ट रूप से श्रीमान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है उनके समक्ष रखा जाएगा। इसी क्रम में देखिए, इसमें बिंदु नंबर क में कहा जा रहा है कि सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक 2017 के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं और क्या उक्त कानून को देश में लागू कर दिया गया है।
वहीं आगे चलते हैं बिंदु नंबर ख में। बिंदु नंबर ख में कहा जा रहा है, बिंदु नंबर ख में कहा जा रहा है कि क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईएस को डीएलएड प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा के लिए मान्यता दिए जाने के बावजूद भी इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया गया है, और यदि हाँ तो इसका कारण क्या है। वहीं बिंदु नंबर ग में कहा जा रहा है कि इसके भारत के राजपत्र में कब तक प्रकाशित किए जाने की संभावना है। वहीं बिंदु नंबर घ में कहा जा रहा है कि क्या सरकार ने एनआईएस डीएलएड को निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करने के बाद शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए कोई विधेयक पारित किया है। वहीं बिंदु नंबर अंग में कहा जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत देश के सभी सरकारी और गैर सरकारी अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के बावजूद डीएलएड धारक शिक्षकों की नियुक्ति न किए जाने की क्या कारण है। वहीं बिंदु नंबर च में कहा जा रहा है कि प्रशिक्षण लेने वाले सरकारी और गैर सरकारी शिक्षकों की राज्य बार संख्या कितनी है और कितने शिक्षकों को रोजगार दिया गया है। और बिंदु नंबर 6 में कहा जा रहा है कि चयनित सभी शेष अभ्यर्थियों को रोजगार प्रदान करने नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा तत्काल की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है। तो आप देख ही रहे होंगे कि यदि ओवरऑल पूरा बिंदु का क से लेकर छ तक बिंदु का विश्लेषण किया जाए तो पूरा संबंधित है एनआईएस डीएलएड की वैलिडिटी को लेकर, उसे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में चयनित व अपनी सेवाओं देने को लेकर, जितने भी एनआईएस डीएलएड के मुद्दों को लेकर समस्याएं आ रही थी। माननीय नंदन बोहरा सर के अथक प्रयासों का नतीजा है कि लोकसभा पटल में सूचित के लिए यह सारी समस्याएं बिंदु नंबर क से लेकर छ तक मेंशन कर दी गई हैं। और 5 फरवरी 2024 का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। उस दिन लोकसभा पटल पर एनआईएस डीएलएड के सभी बिंदुओं को स्पष्ट किया जाएगा और स्पष्टीकरण भी जो है मांगा जाएगा। चूंकि लोकसभा आप समझ रहे होंगे कि एक महत्वपूर्ण बिंदु पटल पर एनआईएस डीएलएड का पूरा मामला माननीय नंदन बोहरा सर के तत्वाधान में व उनके प्रयासों के द्वारा रख दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे ये भी है कि हमारे जो भी प्रश्न है स्पेशली एनआईएस डीएलएड को लेकर वह लिखित रूप से प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत मेंशन हो चुके हैं। पृष्ठ नंबर 8 के अंतर्गत इसे आप देख सकते हैं। चूँकि आपको पता है कि जैसे ही लोकसभा प्रारंभ होगी और शुरू के ही समय में एनआईएस डीएलएड का मुद्दा आ जाएगा। चूँकि यदि इसका सीरियल नंबर भी देखें तो काफ़ी जल्दी ही है, लगभग 8 ही पेज। आप समझ सकते हैं कितना समय लग सकता है। तो ये रहा एक बार फिर से एनआईएस डीएलएड गूंज के साथ लोकसभा पटल पे एनआईएस डीएलएड के सभी मुद्दों को रखा जाएगा, चाहे वह द गजट ऑफ इंडिया में प्रकाशित होने की बात हो या फिर नई रिक्रूटमेंट में देने की बात हो, चाहे राज्यवार संख्या देने की बात हो या फिर नियुक्ति प्रक्रिया या विधेयक पारित होने की बात हो। सब मिलाकर एनआईएस डीएलएड का पूरा जो ब्यौरा है या पूरा जो परिणाम है 5 से 6 बिंदुओं में समाहित हो जाएगा। और ईश्वर करे यहाँ से एक महत्वपूर्ण जो है कि आभा के रूप में या हम यूँ कह सकते हैं मान्यता के रूप में चीज़ें क्लियर हो और हम सभी राज्यों के साथ साथ केंद्र सरकार की जो भी शिक्षक वैकेंसीज आती हैं, जहां कहीं भी जो है कि अन्य डिप्लोमा और डिग्री धारक लिए जाते हैं, उनके समान बिना किसी समस्या के हम अप्लाई कर पाएँ, एग्ज़ाम दे पाएँ, नियुक्ति करा पाएँ और अपनी सेवाएं भी सुनिश्चित करा पाएँ और किसी तरह की जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न न हो, चाहे ज्वाइनिंग की समय हो, अपनी सेवाएं देते हुए या फिर रिटायरमेंट के समय हो। तो सब मिलाकर एक शुभ संकेत, एक बेहतर जो है प्रयास। तो फिर मैं यही कहूँगा कि एक बेहतर एक्शन के लिए आप लोग एक बेहतर रिएक्शन दीजिए। और महत्वपूर्ण इसी क्रम में एनआईएस डीएलएड के सभी पहलुओं को रख दिया गया है। तो वेट करिएगा 5 फरवरी 2024 को। इस क्रम में सुनवाई को लेकर क्या एक्शंस लिए गए, क्या सुनवाई को लेकर क्या नतीजा निकला और आगे चलकर इसे एक परिणाम के रूप में कब तक प्रदर्शित कर दिया जाएगा, सूचित कर दिया जाएगा, उस पर भी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं लगातार टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष लाता रहूँगा। तो इसी क्रम में वीडियो के अंत में एक बार फिर से नंदन बोहरा सर का समस्त एनआईएस शिक्षक परिवार की तरफ से जो है कि अभिनंदन वंदन कि सर ने अपने प्रयासों को एक बेहतर दशा और दिशा दिया, जिसका नतीजा है कि लोकसभा पटल पर एनआईएस डीएलएड की सभी बातें मेंशन हो चुकी है। तो इंतज़ार हमें थोड़ा सा और करना है और वहाँ से भी हमें अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे। तो आई होप आप चीज़ों को समझे होंगे। और वीडियो के लास्ट में एक और गुजारिश, आप वीडियो को शेयर कर दिया करिए ताकि अथेंटिक स्रोतों से जो ली गई जानकारियाँ होती हैं वो सभी एनआईएस डीएलएड शिक्षक परिवार तक पहुँच पाएँ। और इस जानकारी के उपरांत आप काफ़ी पॉजिटिव भी रहें और उत्साहित रहें, क्योंकि कहा जाता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा बनते जाते हैं। तो बिल्कुल उत्साहित रहिए, जल्दी ही आपका कोर्स वैलिड होगा और आप सभी लोग
2024 में ही सरकारी शिक्षक पद पे अपने अपने विद्यालयों में एक बेहतर शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे होंगे और भारत को विश्व गुरु बनाए जाने के एक कदम आप उन्हें आगे और ले जाएंगे। तो चलिए, जानकारियों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा। ऑथेंटिक जो चीज़ें होंगी आप तक अवश्य पहुंचाई जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।